स्टूडेंट। तो आज यूट्यूब चैनल में मेरा आपका स्वागत है। तो आज हम लोग लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 यहाँ पे डिस्कस कर चुका है, ठीक है, यूट्यूब पे। तो आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस को। तो अब यहाँ पे आप लेक्चर 3 पे विजिट करिएगा, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली अपना जो कोड करेंगे, ठीक है, हम लोग वीएस कोड पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वीएस कोड डाउनलोड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपका कोई ब्राउज़र यूज़ करते हो, ठीक है, तो अपने ब्राउज़र पे जाना है आपको। ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको सर्च करना है वीएस कोड, ठीक है, वीएस कोड। जैसे वीएस कोड आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे वीएस कोड डाउनलोड ऑप्शन है, ठीक है, इसको क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ये जो पहला लिंक मिलेगा वीएस कोड का, ये ऑफिशियल वेबसाइट है वीएस कोड का, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे। जाने के बाद आपने जो भी आपका डिवाइस है, चाहे विंडोज़ पे हो, चाहे आप लिनक्स पे हो, चाहे आप मैक पे हो, ठीक है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया डाउनलोड प्रोसेस, ठीक है। ऑलरेडी हमने डाउनलोड किया हुआ है, तो हम लोग बिना देर की अपने वीएस कोड पे चलते हैं, ठीक है। वीएस कोड पे चलते हैं अपने, ठीक है। तो कुछ आपको सेटअप आएगा तो आपको बस एक्सेप्ट करके उसको सेटअप कर देना, ठीक है। तो हम लोग आज सीखेंगे कि सारा जितना भी मैंने टैग डिस्कस किया था, ये सब सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले फ्रेश फाइल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल पे आप जाइए, ठीक है। यहाँ पे लिखे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे क्लिक करिए। फाइल जैसे एंटर करेंगे फाइल मेरा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। तो आप नाम चेंज करके कर लीजिए। मैं दे दे रहा हूँ न्यू डॉट एच टी एम एल, राइट, क्योंकि हम लोग नया ही प्रोग्राम बनाएंगे। तो न्यू डॉट एच टी एम एल हम लोग देंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये तो एग्जिस्टिंग फाइल था, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कैंसिल करते हैं। तो बेसिकली कोड है ये मेरा न्यू डॉट एच टी एम एल है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बॉयलर प्लेट कोड लिखेंगे अपना सारा का सारा, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेशन मार्क बस चाहिए, और जैसे एंटर करेंगे तो बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा, राइट। अब बॉयलर प्लेट कोड आ गया तो देखिए यहाँ पे ये डॉक टाइप हमने लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। एचटीएमएल डिस्कस किया था, हेड डिस्कस किया था, ये सब सारा अभी आपको दिख रहा है, ठीक है। ये शॉर्टकट की है, ठीक है। वैसे आपको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो सारा चीज़, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा लिखने से ज़्यादा बेटर है कि आप शॉर्टकट की तरफ चला करें, ठीक है। तो जैसे शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क दबाऊंगा तो ये बॉयलर प्लेट जो प्लेट है, सैंपल कोड खुल के आपका ये आ जाएगा, राइट। तो चलते हैं भाई, ठीक है, अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो एचटीएमएल लैंग्वेज, ठीक है, तो एक एक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये आपका जो डॉक टाइप एचटीएमएल है, ये वर्जन बताता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। ये एचटीएमएल है, ठीक है। ये लैंग्वेज बता रहा है कि इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है कॉम्पेटेबल, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लिख सकते हैं। हेड टैग मैंने डिस्कस किया था, तो हेड टैग मैंने बताया था एसईओ के रिलेटेड है। तो ये सब सारे जितने भी मेटा टैग हैं, ठीक है, इन्वॉल्व में जितने भी, तो मेटा टैग जो है बेसिकली क्या है, तो आपके क्या करते हैं कि जितने भी रैंकिंग वेबसाइट का रैंकिंग बेसिकली यही डिसाइड करता है, ठीक है। तो आगे हम लोग अपने पूरा देखेंगे अपने, ठीक है। और मैं टाइटल के बारे में डिस्कस किया था भाई। टाइटल आपका टॉप पे वो शो होता है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा सारे टैग का यूज़ देखेंगे। तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ शिवन ट्यूटोरियल, राइट, शिवन ट्यूटोरियल, ठीक है। तो देखते हैं शिवन ट्यूटोरियल अगर दिखता है, ठीक है, शिवन ट्यूटोरियल, ठीक, मैंने टैग बेसिकली किया शिवन ट्यूटोरियल, ठीक है। तो शिवन ट्यूटोरियल यहाँ पे जैसे किया, ठीक है, और मैं बॉडी में कुछ लिख सकता हूँ पी टैग की यूज से। पी टैग बेसिकली क्या करता है, पैराग्राफ के लिए होता है। दिस इज माय वेबसाइट, राइट, मैंने लिखा है यहाँ पे दिस इज माय वेबसाइट, ठीक है। अब इसका देखते हैं, क्योंकि मैंने बॉडी टैग के अंदर पी टैग को यूज लिखा है, ठीक है। अब इसका देखते हैं कि भाई मेरा ये टाइटल टैग कहाँ यूज आ रहा है, और मेरे ये दिस इज माई वेबसाइट ये कहाँ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आपको वीएस कोड तो आपको इंस्टॉल कर ही लेना है, ठीक है। तो एक कोड रनर होता है, तो कोड रनर आपको यहाँ पे ये एक्सटेंशन दिख रहा है, यहाँ आपको आपको डाउनलोड जो प्रोसीजर है, ठीक है, वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे कोड रनर, राइट,
कोड रनर यहाँ पे बेसिकली आप करेंगे तो यहाँ पे कोड रनर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बेसिकली ये कोड को आपको रन करता है, ठीक। और ये हमारा लाइव सर्वर है, यहाँ पे क्लिक करने पे ये भी इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको एक्सटेंशन से, ठीक है। तो यहाँ पे गो लाइव जैसे ही आप करेंगे, ठीक है, गो लाइव आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो सर्वर है, ठीक है, जो आप यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट, जो पैराग्राफ के अंदर लिखे हुए हैं दिस इज माय वेबसाइट, वो आपको शो हो जाएगा और जो टाइटल है वो टैब पे शो होगा, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं गो लाइव किया, ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है, खुल रहा है, लोड हो रहा है, राइट, ठीक है। एक बार देखते हैं फिर से, ठीक से। एक बार कंट्रोल ऐसे मैं सेव करूंगा इस फाइल को, राइट। इस फाइल को मैं जो फाइल अभी जनरेट किया हूँ इसको कंट्रोल ऐसा सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखते हैं, गो लाइव जाते हैं फिर से, ओके, दिखा, राइट। ये उसमें रिस्पॉन्स नहीं कहा तो मैंने सेव नहीं किया था, राइट। ये देखिए टॉप पे टैब पे, न्यू टैब पे जो टैब आता है बेसिकली हम लोग टैब बोलते हैं, देखिए टैब के ऊपर 72 लिखा है जो कि टाइटल टैग मैंने लिखा था, और देखिए पैराग्राफ के अंदर दिस इज माय वेबसाइट मैंने लिखा था, राइट। ये दिखा आपको सभी को, राइट, ठीक है। और देखते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, फिर अपने कोड की तरफ चलते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ हो गया, ठीक है। अब मैंने हेड H1 H2, ठीक है, ये सब सारे में डिस्कस किया था। तो देखिए जो हेडिंग होता है, HTML जो हेडिंग होता है वो 6 टाइप के होते हैं, H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है। अपने जरूरत के हिसाब से जो है ये सेलेक्ट कर सकते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6, ये सारी चीज़ें हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं इस पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, H1 पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, H1 टैग पे क्या इम्पैक्ट है, H2 टैग पे क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, इसको देखते हैं फटाफट। तो जैसे मैं लिखा H1, ठीक है। अब H1 के अंदर लेट से मैं लिखा HTML, ठीक, HTML लिखा, ठीक। फिर उसके बाद से मैंने लिखा H2 के अंदर मैंने डाला, ठीक है, H2 के अंदर लेट से मैं डाल दिया CSS, राइट। CSS भी हम लोग देखेंगे अपने इसी कोर्स में, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने डाल दिया H3, ठीक है, S3, S3 के बाद इसमें मैंने एंटर कर दिया जावा स्क्रिप्ट, ठीक। उसके बाद मैंने डाल दिया H3 मैंने इंटर कर दिया, H4 मैंने वो कर दिया, H4 के अंदर डाल दिया मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे मैंने एंटर किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद H5 के अंदर मैंने डाल दिया, H5 के अंदर मैंने डाल दिया जावा, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, ठीक है। आपका बेसिकली मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक सैंपल ऑफ कोड मैंने टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी एंटर कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है, वो आपका पैड दिखेगा, अभी थोड़ी देर देखते हैं, ठीक है। फिर S6 मैंने लिखा, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि हेडिंग 6 टाइप के होते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 और H6। इसके अंदर भी कुछ लिख लेते हैं हम लोग, लेट से C++ लिख लिया मैंने, C++, ठीक है, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसा कि आप लोगों को पता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इम्पैक्ट देखते हैं कि ये इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले अपने पोर्ट को क्लोज करते हैं, ठीक है। फिर Ctrl+S कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगा। देन आपको जाना है गो लाइव पे। तो जैसे ही गो लाइव पे जाओगे तो यहाँ पे जो है, ठीक है, देखिए आपका इम्पैक्ट दिखा HTML, H1 सबसे बड़ा हेडिंग होता है, H2 उससे छोटा हेडिंग, H3 उससे छोटा, फिर H4 उससे छोटा, और C++ देखिए H6, ठीक है। सबसे छोटा हेडिंग जो होता है H6 होता है और सबसे बड़ा जो हेडिंग होता है वो HTML होता है, ठीक है। तो हमने यानी कि हेडिंग टाइप का भी देख लिया, ठीक है। अगर मान लीजिए हेडिंग लिखना है तो आप H1 का बेफिक्र यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये सब सारे तमाम टैग्स है, ठीक है। और भी टैग्स हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको हटाऊंगा, ठीक है। उसके बाद से मैंने क्या टैग डिस्कस किया था, ठीक है। अब मैंने सिमेंटिक टैग और नॉन सिमेंटिक टैग के बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए अभी हम लोगों ने सीखा H1 के बारे में, हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 H1 इस टाइप का, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ना अब थोड़ा सा इमेज टैग देख लेते हैं कैसे है, ठीक है। तो IMG हम लोग लिखेंगे, ठीक। फिर SRC लिखेंगे, फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे, ठीक। तो आपके अंदर जो भी इमेज का फाइल होगा, ठीक है, इमेज आपके अगर डेस्कटॉप में या कंप्यूटर या लैपटॉप में होगा तो उसका आप सोर्स बेसिकली कॉपी कर देंगे तो आपका इमेज शो होने लगेगा, ठीक है। एक बार हम अपने देखते हैं कुछ पड़ा है मेरे
पीसी मेरा लैपटॉप में देखते हैं भाई, कुछ इमेज रिलेटेड कुछ होगा तो इसको वहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, अपने पिक्चर्स में जाते हैं और पिक्चर्स 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 अभी फ़िलहाल पिक्चर्स एक बार डेस्कटॉप पे चेक कर लेते हैं। हाँ देखा, ठीक है। तो जैसे मैं ये ले लेता हूँ, ये जैसे इमेज है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली इसको क्या किया, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, राइट। यहाँ से कॉपी एज ए बात कर लीजिए, ठीक। और अपने VS कोड पे फिर से आइए, VS कोड पे आने के बाद यहाँ से कर दीजिए पेस्ट, राइट। कंट्रोल V पेस्ट कर दीजिए। एक मिनट, बॉडी स्किप हो गया क्या? देखिए, अगर एक भी टैग गड़बड़ाएगा तो फिर यहाँ पे दिक्कत वाली बात है। ठीक है भाई,